देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले हेडिंग आपकी होगी इसमें ध्रुव। ध्रुव जिसे बोलते हैं पोल। तो पोल क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। जैसे आपका एक प्रकार का दर्पण है और ये है आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल का जो ये मध्य बिंदु होता है ये ध्रुव कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उछलते कूदते जो आ रहा है और दर्पण का जो मध्य बिंदु है वही ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोलों को काट के ही बनाया जाता है और खोखले गोले को काट के ही बनाया जाता है। तो इसका जो केंद्र होता है इसी केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा देखेंगे इसकी वक्रता केंद्र की तो कहेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है या जो दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले को काट कर ही बनाया जाता है और इसकी जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो डिफिनेशन देखेंगे, बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, उसकी त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वही आर कहलाती है, यानी वक्रता त्रिज्या देख सकते हैं। जो एनिमेशन दिखाया जा रहा है इसमें आप वक्रता त्रिज्या को देख सकते हैं। क्या होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक दर्पण है और ये उसका परावर्तक तल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, ध्रुव है और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, जो मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी सी को पी से मिलाएंगे जो रेखा बनेगी वही मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एनिमेशन में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझ। पांचवी हेडिंग है दर्पण का द्वारक। द्वारक या अपर्चर। तो द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दर्पण है और ये क्या है आपका, इसका परावर्तक पृष्ठ है। इसी का जो व्यास होगा, जो इसका व्यास होगा, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे, जिसे m और n से प्रदर्शित करते हैं। यही दर्पण का द्वारक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कुछ एनिमेशन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। छठवां परिभाषा है मुख्य फोकस की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, आप लोग को इसको बढ़िया से याद कर लेना है। तो मुख्य फोकस क्या होता है, लिखा है कि गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, चाहे उत्तल हो, इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है वही क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, अब इस समांतर आएगी टकरा के कहीं ना कहीं से जाएगी, तो ये इसके जिस बिंदु से जाती है वह इसका मुख्य फोकस कहलाता है। और यहाँ से देखिए टकरा के आएगी जब वापस चल जाएगी, जब इसी को ही पीछे मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे कटेगा, तो इसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो यहाँ बोलते हैं कि मिलती है और यहाँ पे सिर्फ प्रतीत होती है, मिलती नहीं, क्योंकि ये इधर चली जाती है। एक बात और ध्यान रखने इसमें योग्य बातें हैं, कभी कभी पूछ देते हैं लोग एग्जामिनर वाइवा में कि जो अवतल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस किधर होता है और जो उत्तल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस किधर होता है। तो ये आपको जान लेना चाहिए। जो अवतल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस दाईं ओर होता है।
सबसे लास्ट हेडिंग है फोकस दूरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो फोकस दूरी कहते किसे हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को प्रदर्शित किया गया। अब इन तीनों की परिभाषा अगर आपको मालूम होगी तो ये वाली परिभाषा भी आप खुद से बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे बोला है कि दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव। उसके बाद बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ पे है, और इन्हीं दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते। तो कहेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है और इसे f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ एनिमेशन में देख सकते हैं।